हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये लगभग 3000 ईसा पूर्व जो है ये पुरानी है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। चलिए कुछ और भी चीज जान लेते हैं। जैसे देखिए, इस काल का निर्धारण जो है निम्न है। तो देखिए, सबसे पहले कि एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो बताया गया है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। एनसीईआरटी में 2600 से 1900 के बीच। और फिर परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। उसके बाद रेडियो कार्बन, जिसको हम लोग C14 भी बोलते हैं। तो रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और फिर कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व भी मानती है। तो अलग अलग इतिहासकारों, अलग अलग किताबों का अलग अलग मानना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें कौन सी दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो यह था तराइन का युद्ध, ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं। तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें गौरी जो है वो पराजित हो गया था। पहला युद्ध जब हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, उस समय गौरी पराजित हो गया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या क्या पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन C 1510 ईस्वी में, ठीक है। चलिए और भी कुछ जानते हैं इसके बारे में कि वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा में एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा तथा दमन एवं दीव को भारतीय संघ में विलय के लिए सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा तथा दमन एवं दीव भारत के संघ शासित क्षेत्र बने। 30 मई 1987 को दमन एवं दीव अलग करके गोवा को 25वां राज्य बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। तो 1971 ईस्वी में जो है वो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं। तो देखिए, 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर के पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, एक स्वतंत्र देश बना। इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता एवं संस्थापक कहा जाता है तथा उन्हें बंग बंधु की उपाधि से नवाजा गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है वो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। यह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो कितना वर्ष पुरानी है। तो देखिए, हमारा ब्रह्मांड जो है वो लगभग 13.7 बिलियन वर्ष जो है वो पुरानी मानी गई है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिनमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक सामान्य है। इस मत का प्रतिपादन खगोलज्ञ एवं पादरी एबे जॉर्ज लेमेंटियर, जो बेल्जियम के थे, ने 1960 से 1970 ईस्वी में के बीच में किया था। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व है।
इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में समस्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगी तथा छोटे छोटे पदार्थ बड़े बड़े पदार्थों में परिवर्तित होने लगी, अर्थात नाभिक संलयन की प्रक्रिया थी। अंततः समस्त पदार्थ एक केंद्र पर केंद्रित हो गई। अत्यधिक ऊर्जा वृद्धि के इस केंद्रित पदार्थ में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट कहा गया, एवं जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड में केंद्रित पदार्थ चारों ओर दिशाओं में फैलने लगा तथा विखंडित पदार्थ में अभी भी नाभिक विखंडन प्रक्रिया चल रही है, अतः ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एबे जॉर्ज लेमेंटियर का संबंध जो है वो किससे है, तो ये बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ऑप्शन ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिणी तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। पंबन द्वीप प्रायद्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा उपभोक्ता अधिशेष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं। तो देखिए उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सबसे पहले ड्यूपिट ने दिया था, किंतु मार्शल को उपभोक्ता की बचत का जो है वो प्रतिपादक माना जाता है। उसके बाद देखिए उपभोक्ता की बचत के बारे में जान लेते हैं। तो बाजार में उपभोक्ता अलग अलग वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करने के लिए जो मूल्य देने के लिए तैयार हैं और वास्तव में जो मूल्य देते हैं, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। ठीक है, फिर है कि उपभोक्ता की बचत सदैव जो है वो कैसा रहता है, तो धनात्मक रहता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है, तो ये आपका हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं। तो देखिए भारतनाट्यम का अंतिम अंश तिलाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षक होता है तथा दैवीय पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिणी भारत की नृत्य शैली है। इसे सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है और इस नृत्य को चधीर अट्टम भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिशूल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं। तो यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता जो है वो 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक होती है। चलिए वो कुछ और भी प्रक्षेपास्त्र के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला कि पृथ्वी जो है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाला है। फिर आकाश जो है जमीन से हवा में मार करने वाला है। उसके बाद है अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला है। फिर है नाग जो है टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद है सागरिका जो है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रह्मोस जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य जो है वो नाटक है, तो ये आपका कथकली हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं। तो देखिए कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। फिर मणिपुर जो है ये मणिपुर का है। फिर ओडिसी जो है ये ओडिशा राज्य का है और कथकली जो है ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने 9 क्लासिकल डांस को पहचान दी है। कितना, तो 9 क्लासिकल डांस को भारत सरकार ने इसको पहचान दिया है, जिसमें भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सात्रिया तथा छऊ नृत्य शामिल है। उसके बाद कि कथकली केरल का क्लासिकल डांस है। यह नृत्य प्रमुख रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य विशाल विस्तृत वेशभूषा, अद्भुत मेकअप शैली, मुखौटा गहने के लिए फेमस हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग कुल 12 क्वेश्चंस को देखे, जो आज का जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट 1 था। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।